We read tonight from the book of Philippians, chapter 3. आज हम फिलिपियों का पत्री का तीसरा अध्याय से कुछ पदों को पढ़ेंगे And we read from verse 1 to 11. और 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। फिलिपी इसका 3 अध्याय 1 से 11। इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वाले से चौकस रहो, क्योंकि खातना वाले तो अभी है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खातना हुआ, इसलिए कि वंश और बिन्यामीन के गोत्रों का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बात मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें बुरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समर्थता को प्राप्त करूं, क्योंकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच। So we read this few verses and we'll try to look to at least some of them. अभी यहाँ पढ़े वचनों से कुछ बातों को देखेंगे। And this chapter is not the beginning, but is starting with finally. There are some final counsels that Apostle Paul is giving to this church. अभी ये इस चिट्ठी का अंत है, शुरुआत नहीं है। जैसे पहले पद में हम लोग पढ़ते हैं, अंत में पौलुस कुछ बातों को लिखता है। But there are a few important things that we want to learn from here. लेकिन यहाँ से कुछ विशेष बातों को हम लोग सीखना चाहिए। And let's remember that this letter is written by Apostle Paul and he was in prison. और याद रखो कि पौलुस जब जेल में था तब उसने ये चिट्ठी को लिखा। And even though he is in this condition that obviously is not easy at all for him, he starts his final counsel saying, "My brothers, rejoice in the Lord." और यदि वो जेल में है, बंदी है, तभी वो ऐसा लिखता है कि अंत में मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। So it's obviously something that his joy and the joy that he talks about is not something that is connected to the world and the condition that he is in. और वो ऐसा आनंद जो सांसारिक चीजों से नहीं मिलता है, ऐसा आनंद के बारे में बात नहीं कर रहा है। But here he says, rejoice in the Lord. लेकिन यहाँ पर प्रभु में आनंदित करो करके लिखा है। And as we study the Bible, it's very good to ask ourselves questions. और जब हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं, सवाल करना बहुत अच्छा है। If Apostle Paul is in this condition, how come he says rejoice in the Lord? Then what does he mean to rejoice in the Lord? और इस बात का हम लोग सवाल करना चाहिए कि पौलुस जब जेल में है तो कैसे आनंद कर सकता है। Because the things that we have may give us some joy for some time. क्योंकि ये संसारिक चीजें थोड़ा दिनों के लिए खुशी ला सकता है। But obviously this is not the joy that Apostle Paul talks about. और स्पष्ट रूप से वो आनंद के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है। And we find in this epistle, and not only in this letter but in others, that Apostle Paul, he's talking about rejoicing and having that joy in the Lord a lot. और पौलुस यहाँ पर उस आनंद के बारे में बार बार उल्लेख करता है। And the question is, what is this joy about, or
How can we have that joy? What does it help us to have that joy in the Lord? तो सवाल ये है कि ये आनंद क्या है और ये आनंद प्रभु से हम लोगों को कैसा मिलता है। Yes, in this world we go through problems. हाँ, इस संसार में बहुत सारे संकट का सामना हमको करना पड़ता है। There are many things that to make us sad. बहुत सारे दुख बात है हमारा जीवन में भर जाता है। Then how, what will help us to really rejoice in the Lord? तो प्रभु में हम लोग कैसे आनंद करते हैं और क्या हमको मदद करेगा आनंद करने के लिए। And the believer is somebody who really rejoices in the Lord. The believer is somebody that have a joy that this world does not know. और एक विश्वासी के जीवन में ये आनंद दिखना चाहिए जो संसार से संसारिक नजर में नहीं मिलता है। And we will try to look in the Word of God to see what are the reasons that we should be joyful about. तो कुछ कारणों को आज हम देखेंगे आनंद करने के लिए। And if you look, for example, to Mary, अभी मरियम का उदाहरण को जब हम देखते हैं, when the Lord Jesus Christ was born, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, the Bible says that different people talked very amazing things about him. तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छे अच्छे बातें बोला। And even she and Joseph, they were not able to understand all those things. और जो कुछ भी बातें बोला या भविष्यवाणी किया गया था उनको समझ में नहीं आया। But the Bible says that Mary was keeping those words inside of her heart. लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है कि मरियम ने उन बातों को अपने मन में रखा। And obviously that was the reason for her to be joyful, to have those words and to keep those words in her heart. और वो प्रभु का शब्दों को जब हम मन में रखते हैं तो वही बातें हमारे खुशी और आनंद लाता है। And you see, we are coming and we realize what is the reason will make us rejoice, and that reason is the word of God that we keep in our hearts. तो पहला कारण अभी हम लोग देखते हैं कि आनंद कहाँ से मिलता है। प्रभु का वचन से हम लोगों को आनंद मिलता है। You see, the word of God produces joy in our lives. प्रभु का वचन हमारे जीवन में आनंद लाता है। Even though sometimes first thing that would come in our life, it may be sadness. यदि हमारे जीवन में दुख आएगा when we read the word of God, जब हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, because we read about sin, we see our lives, we see our problems. जब हम पाप के बारे में पढ़ते हैं तब हम अपने आप का पाप को देखते हैं और वो दुख लाता है। And but when we really do what the Bible says, in the end in our life will come the joy of the Lord. लेकिन जब हम इस वचन को हमारे जीवन में लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो आखिरी में हम लोगों को आनंद मिलता है। So you see, the word of God produces real joy. तो इस प्रकार से प्रभु का वचन सच्चा आनंद लेकर आता है। I mean, this is something true, and this is something that we should think about and grasp it and believe it with all our heart. तो इस प्रकार से प्रभु का वचन पर हम लोग विश्वास करना चाहिए और उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। And I think sometimes the reason that we do not have that much joy is because we do not read, we do not meditate enough on the word of God. और शायद हम लोग प्रभु का वचन पर काफी समय मनन नहीं करते, इसलिए हम बहुत बार उदास होते हैं। Because when we do that, and we do that not just like a very short time or half an hour, but when we read the word of God, when we keep it in our own hearts, when we meditate about what he says, when we see how God is fulfilling his word, that produces joy in our hearts. लेकिन जब मैं प्रभु का वचन को अपने मन में रखता हूँ और सारा दिन उसके ऊपर मनन करता हूँ और मेरे जीवन में इसको लागू करता हूँ, तब मुझे खुशी या आनंद मिलता है। When we turn our face and our life to Jesus and his word, obviously that will bring us joy. जब हम उसके वचन के ओर हम अपने चेहरों को फेरते हैं और उसको पढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में आनंद मिलता है। And this is one of the main way that we'll get that joy in the Lord. और ये मुख्य वजह है आनंद पाने के लिए। And then when we look in the word, it is not just by reading, but it's the thing that we found there that will bring us joy. और वहां पर हम लोग कुछ खोजते हैं और वहां से हम लोगों को आनंद मिलना चाहिए। There is a passage in the Bible when Jesus sent the disciples to preach the gospel.
एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजता है And he's not only sending them, but he gave them the power to heal the people, to cast out demons. और वहां पर सिर्फ सुसमाचार को सुनाने के लिए नहीं, उनको अधिकार दिया था भूतों को भी भगाने के लिए और लोगों को चंगा करने के लिए, ये भी उन्होंने सामर्थ्य उनको दिया था। So the disciples went and did what Jesus said them to do. तो शिष्य लोग ऐसा करने लगा And after some time, they came back to Jesus. और कुछ दिन बाद वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। And they were so much filled with joy and they were happy. तो They were enthusiastic, we may say. वहां पर हम लोग देखते हैं जब वो लौट कर आते हैं तो वो बहुत ही आनंद कर रहे थे, बहुत खुशी हो रहे थे। And the reason that they were so happy is because they've seen that they have authority, they can pray for people and they will be healed, and because they were able to do what Jesus said them to do. तो वहां पर उनको आनंद खुशी क्यों मिला? उन्होंने देखा कि अरे प्रभु का सामर्थ्य काम कर रहा है हमारे जरिए। जब हम प्रार्थना करते हैं लोग ठीक होते हैं, भूत भाग जाते हैं, तो वो देखकर उनके मनों में आनंद हो रहा है। And obviously when God is working, that's something that will bring joy in our lives. और उसी प्रकार से कभी कभी प्रभु का जब काम करता है हम लोगों के जीवन में खुशी लाता है। And it's not wrong to be like that. और खुशी मनाना, आनंद करना गलत नहीं है। But when you look in the Bible to to what Jesus told the disciples, लेकिन जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या बताता है, we see that the reason even for their joy should be different. और वहां पर भी खुशी मनाने का कारण प्रभु यीशु मसीह उनको बताता है। So if you open in the Gospel of Luke chapter 10 verse 20, अभी लूका 10:20 में हम लोग पढ़ते हैं, से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस पे है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। we see that our Lord here turned their thinking in a very different way. और देखो वहां पर शिष्य जो आनंद मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनका आनंद का कारण उनको बताता है। And he says, this is not the main reason that you should rejoice, your ministry, the things that you are doing, the authority that I gave to you, but the reason you should rejoice is that your names are written in the book of life. उसमें आप आनंद मत करो कि प्रभु बहुत काम कर रहा है आपके जीवन में, आपके जरिए बहुत कुछ प्रभु कर रहा है, उसमें आपको आनंद नहीं मनाना है, लेकिन इसमें आनंद मनाना है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया। You see, that's a promise, that's a fact that we see in the Bible for the children of God. और ये प्रभु के संतों में ये बात दिखना चाहिए That when we believe in the Lord Jesus Christ, when we receive Him, when our life is changed, our names are written in the book of life. मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया, पर जीवन का पुस्तक में लिखा गया, मुझे उद्धार मिला है, तो वो खुशी मेरे जीवन में दिखना चाहिए। And you see, when we rejoice in the Lord, we have to remember the promises that we have in the Bible. और जब हम आनंद करते हैं तो बहुत सारे अभिवचन परमेश्वर ने हमको दिया है। And also what we see that the Lord did with the disciples is like taking their eyes off the ministry that they were doing, even though it was a good ministry, and put their eyes on the eternal things. तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, तुम अपने आंखों या अपना नजर जो कार्य जो सेवा चल रहा है उससे हटाकर स्वर्गीय बातों के ऊपर हमको मनन करना है। Because of the things in this earth, even the ministry that we are doing for the Lord, sometimes maybe a reason to rejoice, sometimes maybe a reason to be sad. और क्योंकि सेवा ऐसा है, कभी कभी वो सेवा को जब हम देखते हैं बहुत दुख हम लोगों को मिलता है, और कभी कभी सेवा हमारा जब जो हुआ है, प्रभु ने जो कार्य किया वहां खुशी भी मिलता है। But when you talk about the promises that God is giving us in the Bible, they never changes. They are same. They are true forever. लेकिन जो प्रॉमिस या वादा जो परमेश्वर ने दिया है वो अनंत काल के लिए है। And here also when Jesus was speaking with the disciples in Luke chapter 10, और वो लूका 10 अध्याय में भी जब प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों से बात करता है, we see in the next verse, we read verse 20. Now let's go to the verse 21. Here he says that the Lord Jesus, he also rejoiced. तो लूका 10:21 भी पढ़िए ब्रदर। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से गया और कहा, हे पिता,
स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। You see, this is a reason for our Lord to rejoice. तो यहाँ पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह आनंद कर रहा है, और क्यों आनंद कर रहे दिखता है, And what is the reason? और क्यों आनंद मना रहे हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह? He is telling us the reason. He said that God the Father, He hid these things, these spiritual things, from the wise people of this world, and He revealed them. Here He says to the little children, to the babes. तो प्रभु यीशु मसीह इस बात पे खुशी मना रहे कि जो आत्मिक चीज है संसार के बुद्धिमान लोगों से उसको छिपाकर ऐसे बच्चों के पास ये ज्ञान उन्होंने दिया। And we know that also Lord Jesus said that if we want to see the kingdom of heaven, we have to become like little children. और परमेश्वर का राज्य को अगर आपको देखना है, बच्चों के समान आपको बनना है। You see, when we become like little children, when we receive the things of the of God, then we get that joy and we get those things that even the understanding and the wise people of the world, they will not understand and they will not know. और जब हम इस प्रकार से बच्चों समान हम लोग विश्वास करते हैं, तो बहुत सारा आत्मिक ज्ञान परमेश्वर हमको देता है, और ऐसा खुशी भी हम लोगों को मिलता है जो इस संसार के बुद्धिमान लोगों के पास भी नहीं है। And I think one of the reasons that sometimes we do not have much joy is because we forget to be like little children. और कभी कभी हम लोग बच्चों समान नहीं बनते, इसलिए हम लोग बहुत दुखी होता है। You see, a child, he will trust his father. देखो, एक बच्चे को जब हम देखते हैं वो अपने पिता के ऊपर भरोसा रखता है। A child will not worry about what he will eat tomorrow for breakfast. बच्चे लोग कल क्या खाएंगे उसका चिंता नहीं रखते हैं। God made the children like that. They really trust their parents. Their parents may have money, may not have money. Is not their problem. They will not be worried about it. पिता के पास पैसा है या ना है उसका चिंता वो लोग नहीं करते हैं। And you see, the Bible says that we should be also like little children. और इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम लोग बच्चों के समान बनना चाहिए। And when we are like little children, we are able to rejoice in the Lord because we trust Him and we know that He takes care of us. We know that He is leading us, and we trust Him in all the things in our lives. और इसलिए हम लोग प्रभु यीशु इसी प्रकार जैसे बच्चे अपने बाप पर विश्वास करते हैं, हम लोग स्वर्गीय पिता पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा देखभाल करेगा। And you see, we should have that spirit of a child. और वो एक बच्चे का आत्मा जैसा हम लोगों के अंदर दिखना चाहिए। We should have that trusting spirit of a child. और एक बच्चे का भरोसा रखना वैसा विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। We should be teachable like the small children. और बच्चे सीखने के लिए तैयार होता है, वैसे हम लोग भी सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। And then we can learn from the word of God, then we can rejoice in the word of God, then we can grow in the word of God. तब हम सीख सकते हैं और प्रभु में हम लोग बढ़ सकते हैं। And but if we want to really have that joy, we have to become like children. तो वो आनंद अगर आपको चाहिए तो बच्चों के समान हमको बनना है। Yes, most of us here were adults. हाँ, यहाँ पर अडल्ट को क्या बोलते हैं? Grown up. बड़े लोग हैं, बच्चे नहीं, सब लोग, ज्यादातर बड़े लोग ही हैं। And we have different responsibilities. और सबको अपना काम का चिंता रहता है। And we have to be responsible for the things that God gave to us, our families, our jobs, our things. और जो कुछ भी काम व्यवसाय परमेश्वर ने आपको सौंपा है, परिवार का देखभाल करना है, बच्चों का देखभाल करना है, काम में समय पे जाना है, ये सब चीजें हम लोगों को करना है। And the Bible is not teaching us to not be responsible. ऐसा प्रभु का वचन नहीं सिखाते कि हम अपने परिवार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। But we have to remember when we come in front of the word of God, when we want to receive something, when we want to read and to get the promises that we find in the Bible, we have to come like children. लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, कुछ सीखना है तो बच्चों के जैसा बनकर ही प्रभु के पास आना चाहिए। Because if you do not have that, if you are not like children, we lose that joy that the children have. और अगर हम लोग बच्चों जैसे नहीं बनेंगे, जो खुशी जो जैसे बच्चों को मिलता है वैसे खुशी हम लोगों को नहीं मिलता। And you see, this is what the Bible says: rejoice in the Lord. So
what the Bible says we should do. और इसलिए यहाँ पर फिलिपियों का पत्री में लिखा है कि प्रभु में आनंद करो। So in order to do that, we have to be careful. How do we come in front of before the Lord and before His word? इसलिए हम लोग बहुत सावधान होना चाहिए, कैसे मैं प्रभु के पास आ रहा हूँ। And when we come with that teachable spirit, और जब मैं सीखने के लिए आता हूँ, we'll be able to rejoice. तब मैं खुशी भी आनंद मना सकता हूँ। We'll be able to read what the Bible says and just rejoice of the things that we find here. और जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो बहुत सारी चीजों को मैं सीखता हूँ और उसमें मैं आनंद कर सकता हूँ। And in this way, we will be able to fulfill what the Bible says. और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन को हम लोग पूरा कर सकते हैं। And we will be able to do what obviously Apostle Paul was doing. He was rejoicing in the Lord. और जैसे प्रेरित पौल आनंद कर रहा था, वैसे भी हम लोग भी आनंद कर Even सकते though his situation was in a practical way, it was very hard. हैं। यदि वो बहुत ही संकट में था, I mean, in the prison, obviously, you'll not get a nice and comfortable couch and we are there and everything is there. No, the condition he was in was it was very hard one. और याद रखो पौलुस जेल में है, जेल में आपको टेबल कुर्सी ये सब आराम के जगह बैठने के लिए आपको मिलने वाला नहीं है। So if you compare ourselves with him, तो जब हम अपना और पौलुस का तुलना करते हैं, our situation is easier than his. हमारा जीवन बहुत आराम का जीवन है। And you see, God is not giving us more than we can bear. और प्रभु हम लोगों को सहने के पार ऐसा कुछ परीक्षा नहीं लाता। But God knows our weakness, knows our lives, and He will give us the temptation according with the power that we have. और मेरा सहने का शक्ति के अनुसार ही परमेश्वर ऐसा परीक्षा लाता है। Because if we will have problems like Apostle Paul had, I think we may lose our faith. और अगर इस प्रकार का परीक्षा पौलुस का जीवन में जिस प्रकार का परीक्षा आया, अगर मेरे जीवन में अगर आता है तो शायद मैं अपना विश्वास को खो सकता हूँ। But God is telling us in His word that according with what we can bear, according with what we can go, He will give us that temptation. और आपका सहने का शक्ति के अनुसार ही ऐसा परीक्षा परमेश्वर आपके जीवन में लाता है। So even in this way, you can trust God. तो इस प्रकार से हम लोग प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। Because the tempter will come in our mind and try to tell us that, our problem is the biggest. Nobody else is going through this trouble. क्योंकि शैतान आपके कान में आकर बोल सकता है, जो संकट तुम्हारे जीवन में आया है ऐसा संकट किसी के पास आया नहीं। But when you know God, when you trust Him, when you trust that He is the one who is allowing different things and the intensity of them in our lives, then we can have peace and we can have that joy that we find in the Lord. लेकिन जब हम प्रभु पर भरोसा रखता है कि ये संकट भी प्रभु हमारे जीवन में लाया, वो हमको इस संकट में छुड़ाएगा और हमको पार करने के लिए मदद करेगा, तब मेरे जीवन में शांति और आनंद आएगा। Then if you go on in the second part of the verse 1 in the Philippians chapter 3, अभी वो पहला पद का फिलिपियों का 3 अध्याय और पहला पद में उसका दूसरा भाग में क्या लिखा है, जरा पढ़िए। here he says that for me is no trouble and for you it's safe to tell you these things again. So I'm not sure how it's in Hindi, but in English says it is safe for you. तो ऐसा लिखा है कि ये बातें तुमको सुनने के लिए सुरक्षा है, या सेफ। You see, when we hear the things that God is telling us, when we read the Bible, when we hear the Bible, that it's like a safeguard for us. तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो वहां पे एक सुरक्षता भी हम लोगों को मिलता है। If you have for example, if you have a land, what we are building all around our land, we build a boundary just for safety. तो जमीन भी जब हम खरीदते हैं तो हम लोग बाउंड्री बनाते हैं उस जमीन के लिए। And here Apostle Paul is using this image that it's safe for the believers to hear these things, even though they already heard them. और यदि आपने इन बातों को पहले भी सुना है, जब हम दोबारा सुनते हैं तो हमारे लिए एक सुरक्षता मिलता है। And Apostle Paul says, for me is not a trouble to tell you again and again. तो और पौलुस कहता है कि मुझे बोलने में कुछ समस्या नहीं है। And the reason that he says for him is not a problem because he knows that the believer they need to hear these things. और वो क्यों ऐसा कह रहा है कि मुझे समस्या नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये बातें वो लोग दोबारा सुनना चाहिए। You see, when you read the Bible, this is a unique book. देखो ये
पुस्तक बाइबल पवित्र शास्त्र एक अनोखा किताब है। We read it once, एक बार आपने पढ़ लिया, we read it twice, दूसरा बार भी पढ़ लिया, maybe 10 times. शायद आपने 10 बार पढ़ा होगा। I don't know how many times you read the Bible, आपने कितने बार पढ़ा मुझे मालूम नहीं, but we should read it again and again. लेकिन उसको बार 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 पढ़ना है। I read about the people of God that they read 50 times or maybe 100 times. और प्रभु के दास लोग शायद 50 या 100 बार उन्होंने बाइबल को पढ़ा होगा। And why do we read it again and again? क्यों हम इसको बार बार पढ़ते हैं? Yes, we know that it's the word of God. हम लोग जानते हैं कि प्रभु का वचन है, But if you read once means you already know some of the things that are there. जब हम पहले बार पढ़ते हैं, हाँ कुछ बातें हम लोग सीखते हैं, But you see, every time we read the Bible, it makes us more safe in our spiritual life. It gives us more light about the things of God. लेकिन मैं जितने बार बाइबल को पढ़ता हूँ उतना सुरक्षिता मुझे मिलता है। You see, I think one thing that everybody will agree here is that we need more God to work in our lives, in our families, in our city. और शायद आप लोग इस पर विश्वास करते कि प्रभु का कार्य मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ, प्रभु और कुछ काम मेरे जीवन में करना है, मेरे परिवार में करना है, मेरे शहर में सिलीगुड़ी में प्रभु का कार्य और आगे बढ़ना चाहिए। We look around so many problems, we realize that only God is able to do something and solve some of these things that are going on around. जब इस दुनिया का अवस्था को जब मैं देखता हूँ तब हम यही कह सकते हैं कि प्रभु ही इसमें सुधार ला सकता है। And I believe all of us, we really pray and we want that. और यही हम लोगों का प्रार्थना है और इच्छा है कि सुधार लाना In होना our चाहिए। own life, we need more of to be more godly and to know God more. In our families, we may have people that are far from God. और मेरे खुद के जीवन में मैं और भी परमेश्वर के जैसा परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहिए। मेरे परिवार में ऐसा कोई लोग होंगे जो प्रभु से दूर होगा। But you see, God is working according to His principles. लेकिन प्रभु अपने कुछ नियमों के अनुसार ही वो काम कर रहा है। One of the character of God is that He never changes. और प्रभु परमेश्वर का एक गुण ऐसा है कि वो कभी बदलता नहीं। So because He never changes, we have to change according to His word. और अगर परमेश्वर नहीं बदलता है तो इसका मतलब मुझे बदलना है। And you see, when we change according with the word of God, when our life are changed, then we see God changing ourselves and we see God working even in other people. और जब मैं अपना जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार बदलता हूँ तब कार्य परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन के द्वारा बदलाव मेरे जीवन में हम लोग देखते हैं। But you see, without the word of God, we do not know how to live. We do not know how to walk. लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है ही नहीं है तो कैसे चलना है, कैसे जीवन जीना है, मुझे पता ही नहीं। So more we hear it, more we read it, we'll be more safe and we'll see more the work of God in our lives. इसलिए परमेश्वर का वचन को और भी सुनना है और भी पढ़ना है तो और भी सुरक्षिता मेरे जीवन में मिलेगा। And the Bible says that blessed are those who have a hunger and a thirst for the word of God. और धन्य है वो जो परमेश्वर के वचनों के लिए भूखे और प्यासे हैं। You see, this is something that we need more. और इसलिए ये वचन और भी हमको चाहिए। To have a more hunger for the word of God. And when we have that hunger, then we'll spend more time in the word of God and we'll read more the word of God. जब वो भूख और प्यास मेरे जीवन में है तब मैं इस वचन को और भी पढ़ता रहूंगा। You see, one in this rehab center that me and brother we are going. वो जो नशा मुक्ति केंद्र में जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, we told to these young people that they should read. We give them some New Testament and we told them you should read it. तो हमने कुछ नया नियम उनको दिया है और हमने बोला आपको ये बाइबल ये नए नियम पढ़ना चाहिए। And many times we told the same thing. और बहुत बार हमने उनको बोला कि वचन को पढ़ो। So one day one of the young guy he have a question. तो एक दिन एक नौजवान वहां पर एक सवाल किया। I think he was very sincere. और वो बहुत ही क्या बोल सिंसियर को क्या बोलते हैं, Honest. हाँ बहुत ही ईमानदारी से वो ये प्रश्न किया। So he said, I don't know how to read. You are telling read the Bible, read the New Testament, but I don't know how to read. So what could I do? तो वो सच में वैसा बोला कि देखो आपने तो पढ़ने के लिए बोला लेकिन कैसे कहाँ से मुझे पढ़ना मुझे मालूम ही नहीं। He was maybe 20 or less years. बहुत ही नौजवान 20 साल से कम उम्र का शायद वो होगा। Then Brother Jonathan told him that somebody can read, you can hear, because faith comes by hearing, even though you yourself you are not able to read it.
और वो व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता है, इसलिए वो कह रहा है मुझे बाइबल तो आपको मिला, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, तो मैं क्या करूं? तो हमने बोला देखो, अगर पढ़ना नहीं आता है तो सुन तो सकता है, क्योंकि वह विश्वास सुनने से आता है। I don't think there's anybody here who don't know how to read. और यहाँ पर इस मंडली में ऐसा तो कोई नहीं है जो पढ़ना नहीं जानता है। But I want to tell something, God gave us the opportunity to go to school to know how to read and to write. लेकिन परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया स्कूल जाने के लिए, पढ़ना लिखना सीखने के लिए। But we have a big responsibility. लेकिन अगर परमेश्वर ने हमको ये शिक्षा दिया है, तो इसका मतलब एक कर्तव्य भी है। To use our knowledge to read the word of God. तो वो शिक्षा मैंने क्यों पाया है? सिर्फ संसार का ज्ञान के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए। Because there are people that are not able to read and they have a reason to say, oh, I cannot this, or I cannot, how can I read and understand all the things in a Bible? But we know how to read, we have a Bible, so we have a responsibility to read that will help us and be safe for us. और ये हमारा एक कर्तव्य है कि इस बाइबल को पढ़ना है, इसको जानना है, और तब हमारे जीवन में हम लोग सुरक्षिता भी पा सकता है। My grandmother, she is still alive. She's very old. She's around 90 years old. मेरी दादी माँ अभी भी जिंदा है, 90 साल का है। And she was not able to go to school only 3 or 4 years. और 3-4 साल के लिए only 3 or 4 years she went to school. 3 या 4 साल के लिए वो स्कूल गई थी। And after that, she had to help her father in the family because they were poor people. और वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए उसको स्कूल छोड़ना पड़ा और घर को संभालना पड़ा। And later she got married and she moved to another village. फिर उनका शादी हो गया और दूसरा गांव वो चली गई। And she told me once that when she left the house of her father does not have like money or different things to give to her when she got married, but only give to her one Bible. और जब उसका शादी हुआ, वो बहुत गरीब होने के कारण पापा उसको कुछ दे नहीं सका, लेकिन एक ही बाइबल उसको गिफ्ट करके दिया। And she read that Bible. और वो बाइबल उसने पढ़ा। And she is in faith even now. और आज भी वो विश्वास में है। Because she's very old, she cannot remember sometimes even the names of her sons and nephews. और उम्र बहुत होने के कारण कभी-कभी वो अपने बच्चों का नाम भी भूल जाती है। But I was talking with my mother not long ago, and she was saying, for me, it's so strange. She cannot remember the names, but if you say something about Jesus, about Bible, she remembers. She's so full of joy. यदि वो अपने बच्चों का नाम याद नहीं आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत ज्ञान अभी भी है उसके मन में है। And you see, when God is working in our lives, when we use our knowledge to read the Bible, even though we may become weak, even though we may become old and not be able to read anymore, God will help us by His Spirit to keep those things in our mind and to believe in them and to hold us till the end. और यदि आपने कुछ बातों को, जो पढ़े हुए बातों को आपने भूल गए, पवित्र आत्मा उन बातों को बाद में याद दिलाएगा। In the same village where my grandmother lives, और उसी गांव में जहां पर मेरी दादी माँ रहती है, I went and I lived there for some times. और वहां पर कुछ दिन मैंने बिताया। There is a small assembly there. वहाँ एक छोटा सा मंडली भी है। And my father usually is responsible, but when I was there, my father was not there. और मेरा पिताजी उस मंडली का देखभाल करता है, लेकिन जब मैं था वहां पर मेरा पापा नहीं थे। So one very old man came to the assembly, and I knew him. I heard about him, but I never met him. और वहाँ एक बहुत ही एक वृद्ध लोग आया वहां पर, उसके बारे में मैंने सुना लेकिन कभी मिला नहीं था उसको। I think he is a little bit older than my grandmother. He is more than 90 years old. और वो शायद मेरे दादी माँ से भी ज्यादा उम्रदार है, 90 से भी ज्यादा उम्र है उनका। He cannot see. और वो देख नहीं सकता है। Hardly he can walk. और बहुत मुश्किल से वो चलता है। We started our service, Sunday service. और रविवार का आराधना हम लोग शुरू किया। And I have seen that hardly he can see in the songs just with that magnifying glass. और बहुत मुश्किल से वो गीतों का पुस्तक को भी खोलता है, वो बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास से वो देखता है। And I was thinking, should I ask him to say something? और मुझे ऐसा लग रहा था मैं शायद उनसे बात करना चाहिए, कुछ बोलने के लिए उनको बोलेंगे। So I asked him, brother, if you have something to say, you can share.
और मैंने फिर उनको बोला, प्रभु के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आइए। It was Sunday morning service. और रविवार सुबह का आराधना का समय, He stood up, तो वो खड़े हो गए started to speak और वो बोलना शुरू किया from the word of God. प्रभु के वचन से। वो When बोलना Old शुरू Testament, New Testament, hardly I can follow going to the verses that he is saying. और ऐसे ऐसे पद वो बोलने लगा, मुझे मुश्किल से खोलना भी नहीं हो रहा था। But nothing is in his hand. लेकिन उसके हाथ में बाइबल नहीं है, He cannot see. वो देख नहीं सकता है। But in his mind, he knows so well. He's the only person that I met myself, and I see that he knows without the Bible, going to different verses, making connection, Old Testament, New Testament, and telling us where it is written. और वो बिना देखकर 90 साल के ऊपर का आदमी वो सारे पदों को अपने मनों में रखा था। नया नियम, पुराना नियम, हर पद को कैसे वो कनेक्ट करता है वो बोल रहा था। And he's a normal person. एक साधारण व्यक्ति है वो। He works as how say that like train driver. और वो ट्रेन का ड्राइवर था। And he's the only one who got saved in his family. और केवल वही अपने घर से उद्धार पाया। His wife even now she's so much against him. और उसका पत्नी आज भी उसका विरुद्ध में है। And many times when he was coming back from his job, she will lock the door and will let him be outside and curse him and with very bad words that all the neighbors will hear. और कभी कभी उसका पत्नी घर को अंदर से बंद कर देती थी और उसको अंदर प्रवेश करना नहीं देती थी और बाहर से खिड़की से उसको बहुत गंदे गंदे गाली सुनाते थे। But this brother was able to stand through all these things. लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रभु के लिए खड़ा हुआ। And even though he was old, he have in his heart and in his mind the word of God. और यदि उनका उम्र हो गया था, प्रभु का वचन उनके मन में, उनके हृदय में उन्होंने रखा था। Later I came to find out that he prayed to God, God, please give me that memory to be able to memorize your word. तो बाद में मुझे ये पता चला था कि उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया था, प्रभु मुझे ऐसा बुद्धि दो कि आपका वचनों को मेरे मन में हम रख सकते हैं। And even though he was not able to see for many years, he knew the word of God and his mind was so clear. और यदि वो बहुत साल आंखें खराब होने के कारण वो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन प्रभु का वचन को अपने मन में उन्होंने रखा था। And sometimes when we used to come, because I was living in the same compound, he will come early. कभी कभी वो जल्दी भी आता था। And he will tell me, oh, I somehow escaped my family, because all the time when I have to go to the church, they will make something. They say we invited some neighbor, we have to have the meal, just to stop him from going. तो बहुत सारा संकट उनके परिवार उसके जीवन में लाता था, उसको रोकने के लिए प्रभु का मतलब मंडली में, चर्च में जाने के लिए रुकावट लाते थे। And obviously that will trouble him. और वो रुकावटें उनकी वजह से उनको दुख लगता था। But when he will start to preach and teach from the word of God, you will just stay and listen for an hour and he will still not finish. और लेकिन जब वो मुंह खोल के प्रचार करना शुरू करते हैं, हम लोग सब चकित होते थे और सुनते 1 घंटा भी काफी नहीं होता था उनका सुनने के लिए। And you see, obviously the word of God, even for him it was safe in a house that nobody was a believer, and actually the people were in the house were against him. He was able to have the word of God in his mind, and that will help him to stand for the Lord. यदि उसके घर के सारे लोग उसके विरुद्ध में थे, फिर भी उसको सुरक्षिता मिला प्रभु के वचनों में। See, we do not know what will happen in our lives. देखो तुम्हारे जीवन में क्या होगा हम नहीं बोल सकते। But you know, when we have the word of God, we should use it for our own safety. लेकिन जब प्रभु का वचन मेरे पास है तो मेरे सुरक्षिता के लिए मुझे प्रभु का वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। Because now we have the word of God. आज आपके हाथों में प्रभु का वचन है। By the grace of God, nobody will say, no, you are not allowed to have a Bible or New Testament. और प्रभु का अनुग्रह से ऐसा कोई रुकावट आपके जीवन में नहीं आएगा और कोई नहीं बोलेगा कि बाइबल मत पढ़ो। But let's use this time. लेकिन अभी जो समय आपको मिला है उसका इस्तेमाल कीजिए। Let's use to read the word of God, to study the word of God, to do our best to know what the word of God says. और इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इसके अनुसार जीवन जीने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। And if one day will come when the word will not be available,
we'll have something to hang on, the word of God that we kept in our mind, and we got it from the Bible inside of our life and hearts. और अगर ऐसा कोई दिन आएगा कि आपके हाथों में बाइबल नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन आपके मन में रहेगा। And you see, when we are doing our part, for sure, God will do his part, and God is faithful, and God will help us. और अगर आप अपना कार्य को पूरा करेंगे, परमेश्वर अपना कार्य को अपने तरीका से पूरा करेगा। And you know, when the Lord Jesus was speaking with disciples, he said that he will send the Holy Spirit, and the Holy Spirit will remind you, he said to the disciples, the things that I spoke to you. और याद रहो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला था कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और पवित्र आत्मा मैंने बताए हुए बातों को याद दिलाएगा। You see, what was the work of the Holy Spirit in that verse is to help us remember, because sometimes we forget. और वहां पवित्र आत्मा का काम क्या है, वो हमको याद दिलाता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। But you see, we have to read, we have to study, and then by the help of the Holy Spirit, we remember where we need those things that we may bring in front of people. We may confess the Lord Jesus Christ. और जब मैं पढ़ूंगा तो पवित्र आत्मा उन बातों को, उन वचनों को याद दिलाएगा, और कल किसी से बात करते समय भी पवित्र आत्मा वचनों को याद दिलाएगा। But you see, God help us, but we have to do our part. परमेश्वर हमको मदद करेगा, लेकिन आपको अपना काम पूरा करना है। And if you are not doing our part, we may lose the blessing that God wants to give. और अगर हम अपना कार्य को नहीं निभाएंगे तो बहुत सारे आशीषों को हम लोग खोने वाले हैं। But when we are doing our work, for sure, and the Bible says that God is faithful. और परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। And you see, when Apostle Paul says this is safe for you, obviously he has many things in his mind. और अगर पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ आपको सुरक्षा है, तो पौलुस के मन में बहुत सारे बातें हैं। And he knew that he is in prison, and he knew that he is old. He knew that his life will not be too long to be able to talk to the disciples, to the churches. यदि वो जेल में है, यदि वो जानते हैं कि मैं इस दुनिया में और भी दिन नहीं है, और मैं अभी शिष्यों के साथ भी नहीं हूँ, ये सारे बातें उसके मन में, फिर भी वो कह रहा है कि सुरक्षा है। But he wanted to tell them and to make them safe as long as he is able to. और जितना दिन वो जिंदा है, उनको यही याद दिलाना चाह रहा था कि परमेश्वर के वचनों में आपको सुरक्षता है। So you see, we should not say, "Oh, I already heard these things once." तो आप इन बातों को ऐसा मत बोलो कि ये बातें मैंने तो सुन लिया है। Yes, now the one who teach the word of God have a great responsibility, and we have to do it in a best way that we can do it. हाँ, जो प्रभु का दास है वो सही तरीके से प्रभु का वचन को सिखाना चाहिए। But aside of the one who speak, that is very important, the ones who hear the word of God. लेकिन उनके अलावा आप लोगों का काम भी करना है कि आपको वचन को सुनना है। Some years before I was in Orissa, कुछ साल पहले मैं उड़ीसा में था, and one brother from USA, he came, और एक भाई अमेरिका से आया, and it was a conference for a few days. और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ दिनों के लिए। And some very simple people from one of the tribe in that state, they came to for that conference. और वहाँ उड़ीसा में कुछ आदिवासी लोग भी आकर उस सभा में बैठे थे। And I was just sitting there and looking to them. और मैं वहाँ बैठकर उन आदिवासियों को मैं देख रहा था। For I think 2 days it was the conference, in morning time, few hours, afternoon again, few hours. They were sitting there listening, taking notes, and nobody seems to be tired. और वहाँ सुबह से लेकर शाम तक वहाँ प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, वहाँ पर वो लोग नोट्स लिख रहा है, और कोई थक नहीं रहा था। And I've seen also the brother that was speaking, he seems to have more joy and more power than in other meetings. और उस भाई को जब हम लोगों ने देखा है, तो उसके जीवन में भी वो थक नहीं रहा था वचन बोलने के लिए। Why was that? और वो क्यों हो रहा था? Because the hunger of those people, because the desire that those people, they have to learn and to hear the word of God. क्यों वो प्रचारक खुशी मना रहा था? क्योंकि वो लोग भूखे थे वचन के लिए, तो इसलिए ये और भी खुशी से वचन को बता रहा था। You see, the atmosphere in assembly is not made just by one person, but is made by all of us. देखो, मंडली का वातावरण एक ही व्यक्ति के वजह से नहीं होता है, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। Some of us, we may live in sin, or we may not read our Bible, we may not pray, and we come
you see the problem that we have will be on the whole assembly. तो अगर एक भाई कुछ पाप कर रहा है और फिर सेवा में आ रहा है तो उसका नतीजा पूरे लोगों को होता है। And sometimes, even for the one who speak and teach, will be very hard to talk, and he may not know why these things happen. और जो प्रभु का दास भी जब वो वचन बोल रहा है तो शायद उसके मन में भी ऐसे विचार हो रहे हैं, आज लोग सुनने क्यों, क्या हो रहा है। But if all of us, we pray for the meeting, we come here waiting for God to do something, to work, to speak to us, लेकिन जब हम लोग पूरे मन से तैयारी करके हम लोग सेवा में बैठते हैं, will be a blessing for everybody. तो सबको आशीष मिलेगा। You see, we have to be aware of that, because most of us, we are believers. We come here and we come for maybe 5 years, 10 years, or even more. और ये बातें शायद आपको मालूम है, 5-10 साल से आपने ये बातें सुना होगा। And you see, it's very important to realize that each one of us, we bring something when we come to a meeting. और देखो, हर व्यक्ति जो आता है सभा में कुछ ना कुछ वो लेकर ही आता है सभा में। Nobody could say, no, I am just going to sit and I don't have to prepare. कोई ऐसा नहीं बोल सकता है, नहीं मैं जाके सुन के आऊंगा। And then we are saying, oh, the word of God today maybe was not that good. और आप बाद में बोलेगा, अरे आज कुछ खास वचन आया नहीं। It may be like that. I mean, it may happen. शायद ऐसा हो सकता है। But we have to realize that when the things are not going well, it's not somebody's mistake, but it's we as assembly, something is not working properly. और शायद ये हम सबके अंदर में कमजोरी है, इसलिए परमेश्वर का वचन भी सही तरीका से हम तक पहुंच नहीं रहा। You see, if each one of us, we come here hungering for the word of God, if each one of us, we pray for the meeting, if each one of us, we are close to the Lord. और अगर हम सब परमेश्वर के नजदीक है, हम सब भूखे और प्यासे हैं वचन सुनने के लिए, how will be that meeting? तो वो सभा कैसा होगा? It will be a blessing. वो बहुत ही आशीष का सभा होगा। And I believe that you want that blessing. और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग भी ऐसा ही चाहते हैं इस मंडली के लिए। To see more and more the work of God, to see people that they live in sin, that transformed by the word of God and His power. और आप लोगों का यही इच्छा और प्रार्थना भी है कि परमेश्वर का वचन दूसरों के जीवन में, हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। But if you want this to happen, it's not just somebody's one brother have to go and pray and preach nicely. वो एक ही भाई के वजह से होने वाला नहीं है। But all of us, we have to work together for that end. और हम लोग सब इसमें शामिल होना चाहिए प्रभु का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। And you see, if I am coming prepared, if I am praying for the whole assembly is blessed. और अगर मैं सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो पूरे मंडली को आशीर्वाद मिलेगा। And when we pray and we see that God is answering prayer, obviously that will give us more faith. और जब हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है तो और भी हम लोगों को खुशी आनंद मिलता है। And you see, there are things that God is doing and there are things that God is telling us to do. देखो, परमेश्वर कुछ कर रहा है और परमेश्वर हमको कुछ करने के लिए बोल रहा है। And one missionary, he said that he learned that he will never pray for the things that actually he can do. और एक प्रभु का दास ऐसा बोला कि जो काम मैं कर सकता हूँ उसके लिए मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। Hudson Taylor was saying like that. वो हडसन टेलर ऐसा बात कर रहा था। Yes, we pray that God will help us. हाँ, हम लोग प्रार्थना करते प्रभु हमको मदद कीजिए, But we have to come to the meeting if you want to hear and to have the blessing. लेकिन सभा में हमको जाना चाहिए और वहां पर मुझे वचन सुनना चाहिए। If we pray that God will work in our city, और अगर हम ऐसा प्रार्थना की प्रभु इस शहर में आप काम कीजिए, but we have to be light. लेकिन मैं एक ज्योति बनकर रहना चाहिए। We should have that wisdom to speak the words of God to our neighbors, to our friends. और परमेश्वर का ज्ञान मेरे अंदर होना चाहिए और सुसमाचार में अपने पड़ोसियों को सुनाना चाहिए। And when we are doing our part and we pray that God will bless the work that we do, then we see that God is really working. फिर जब मैं अपना कार्य जो परमेश्वर ने सौंपा हुआ कार्य को मैं पूरा करूंगा, तब मैं परमेश्वर का आशीर्वाद को भी देखूंगा। See, this is the way it works. और इस प्रकार से प्रभु का काम आगे बढ़ता है। And this is the way that we see in the New Testament, that the gospel went on and the people believed in the churches were planted and the people were blessed. और इस प्रकार से हम लोग नया नियम में देखते हैं कि कैसे सुसमाचार फैला और कैसे नया नया मंडली शुरू हुआ। And now Apostle Paul, he is in towards the end of his life. और यहाँ प्रेरित पौल उसका जीवन के आखिरी में शेष में आ रहा है। And he's telling again, we may say,
The same thing. और इसलिए वो कह रहा है शायद मैं ये बातों को आपको बताया होगा, इसलिए मैं फिर एक बार आपको दोहरा रहा हूँ। And you see, we live in a time when we see a lot of people, even from that they know God, they know the Word of God, that they're very interested for the new things. देखो, शायद हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन जानते हैं और कुछ नया चीज के लिए वो ढूंढ रहे हैं, Very like amazing things. और कुछ ऐसे अनोखा चीज के लिए हम लोग इंतजार में हैं। New speaker to come. नया प्रचारक आना चाहिए, Something new we want to hear. कुछ नया हमको सुनना है। Yes, we want God to work, but we have to remember the Word of God is very old. देखो, परमेश्वर का काम तो होना चाहिए, परमेश्वर का वचन बहुत पुराना है And it never changes. और वो कभी बदलता नहीं है, It's the same. वो हमेशा के लिए ऐसा ही है। One brother, he was a German brother. एक जर्मन भाई के बारे में हम जानते हैं, His name is Wilhelm Busch. विल्हेम बुश करके ये भाई का नाम है। He lived in the First and Second World War. वो पहला और दूसरा महायुद्ध के समय का बात है, For Germany was very bad time, especially the Second World War. और दूसरा महायुद्ध जर्मनी के लिए आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही कठिन समय था, Because Hitler tried to say there is no God, nobody should believe in God. और हिटलर के बारे में आप लोग सब सुने हैं, वो कह रहे थे कि कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। And this brother, he was in charge with the young people in the church. और ये भाई नौजवानों का देखभाल कर रहा था चर्च के अंदर, And he said, I am so sad to look to the young people, और वो जब नौजवानों को देखता था वो कह रहा मैं बहुत उदास हो रहा हूँ, to see that they are running here and there. When they hear there is a meeting, they will go there. They will hear there is another meeting, they will go there. तो ये नौजवान लोग क्या कर रहे हैं, वहां सभा हो रहा है तो वहां भाग रहा है, यहाँ सभा हो रहा है तो वहां भाग रहा है, But they do not read the Word of God. लेकिन वचन को नहीं पढ़ रहा है। And he was saying, you are not able to go straight without the Word of God. You do not have light in your life without the Word of God. तो वो भाई कह रहा था कि सीधा मार्ग आप नहीं पकड़ सकते जब तक आप वचन को नहीं जानेंगे, और ज्योति आपके जीवन में नहीं आएगा जब तक वचन नहीं पड़ेगा। And we see nowadays और यही अवस्था है आज का दुनिया। people that are thinking, oh, I have to go to travel the whole world to find something new about the spiritual things. और शायद ऐसा आपने सुना होगा, मुझे बहुत दूर यात्रा करना पड़ेगा आत्मिक बातों को पाने के लिए, But the Word is close to us, God gave to us. लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे सामने, हमारे हाथों में। And you may say, brother, we know these things. और आप बोल रहे होंगे भाई ये सब चीजें तो हम जानते हैं, Question is, do we do what the Bible says? लेकिन प्रश्न ये है क्या मैं उन बातों को करता हूँ अपने जीवन में? Do we have that hunger and that thirst for more that will understand, and God will give us light as we read and study His Word? और क्या मैं इस वचनों के लिए भूखा और प्यासा हूँ, और परमेश्वर का बातों को करने के लिए क्या मैं तड़प रहा हूँ? See, these are the questions that we should answer and ask God to give us more and more desire for His Word. और इस प्रकार से परमेश्वर के बातों के बारे में और भी सीखना चाहिए। And see, when we talk about something safe, जब सुरक्षता के बारे में हम लोग बात करते we हैं also talk about danger. तो खतरा के बारे में भी हमको सुनना पड़ेगा। If there's some danger, we want to be in safety. तो खतरा अगर है तो सुरक्षा हमको ढूंढना है। And we have to be aware that in our Christian life, there are so many dangerous things. और विश्वासी के जीवन में बहुत सारे खतरे के बातें हैं। We do not have time now to go even here. Apostle Paul is talking so straightforward about some people that they are trying to teach other things. और यहाँ पर गलत शिक्षा देने वाले के बारे में हम लोग देखते हैं। सारे बातों को देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। And what will help us safe? लेकिन सुरक्षता कहाँ से मिलेगा? The truth, सच्चाई से, the Word of God. परमेश्वर के वचन से। When you know it, जब हम उनको जान लेंगे, and when we have that deep conviction that this is the Word of God, और जब मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन है, and we study and know it, we'll be able to stand even though dangers are there, even though winds are there, even though problems will come. यदि कोई भी तूफान, कोई भी संकट, कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में आए, मैं इस पर ही विश्वास करूंगा। See, one man that God really used is C.H. Spurgeon. C.H. स्पर्जन ये एक बहुत अच्छा प्रभु का दास था, And he is called the Prince of the Preachers. और वो प्रचारक का राजकुमार करके ऐसा बोलता है। And God used him for the salvation of many people in England around more than 100 years before. और करीबन 100 साल पहले परमेश्वर ने C.H. स्पर्जन का उपयोग किया और इंग्लैंड देश में बहुत सारे लोग प्रभु के पास
आए उसके काम की वजह से। And he belonged to the Baptist Union of United Kingdom. और वो बैप्टिस्ट चर्च का था। And towards the end of his life, he wanted all the Baptist ministers to sign one paper to say that all of them they believe that the Bible is the word of God. तो उन्होंने जितने भी बैप्टिस्ट लोगों का जो पास्टर लोग थे, उन्होंने एक पेपर लिखा था कि ये बाइबल, पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये सब परमेश्वर का वचन है करके आप लोग सब सिग्नेचर कीजिए। So he asked them to do this. तो उन्होंने उनसे विनती किया, Do you know what happened? लेकिन क्या हुआ मालूम है? They did not want. कोई किया नहीं। And when he was old, he was so sad to realize that even the ministers, even the one who preach the word of God, they won't believe that this is actually the word of God. तो ये उसका जीवन के अंत के समय में ऐसा हुआ और ऐसा दुख उनको देखना पड़ा कि जो प्रचारक लोग हैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं कि ये परमेश्वर का वचन है। If 100 years before there were people in the church that they did not believe, obviously today there are people that do not believe. देखो 100 साल पहले प्रचारकों के बीच में ऐसा दुखी अवस्था हुआ, तो आज का युग में, आज के जमाने में क्या अवस्था होगा? But when you believe लेकिन जब हम विश्वास करते हैं whole word of God, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पर, and you see, it's not that a passive faith, but it's that active faith that we believe it and we know that here is the answer. We know that more the word of God we have in our life, more safe we are. If we live like that, we will see the blessing of God in our lives. और वो ऐसा विश्वास होना चाहिए कि सिर्फ नाम के वास्ते में विश्वास कर दो, लेकिन कार्य में अपने विश्वास को दिखा रहा हो, तो परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के का कार्य को मैं अपने जीवन के द्वारा देख सकता हूँ। And one man of God that lived in the United States around 50 years before, 50 साल पहले यूएसए अमेरिका में ऐसा हुआ, and that man was saying that God will never bless a group of people if they are not living according with the Bible. परमेश्वर कभी एक झुंड को आशीर्वाद नहीं देगा अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा। You know, sometimes people are praying, God, please bless us. हम लोग ऐसा प्रार्थना करते, प्रभु हमको आशीर्वाद दो, But in their life, there is some problems. लेकिन उनके जीवन में कुछ समस्या है। And they're not ready to change that. But they really want God to bless their lives, bless their families, maybe bless their children, but they're not ready to change their lives. लेकिन वो अपना जीवन को सुधारना नहीं चाहता है, पाप को छोड़ना नहीं चाहता है, और फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं हमारे परिवार को आप आशीष दो। You see, when we read the word of God and study, जब आप वचनों को पढ़ते हैं और मनन करते हैं, and we allow God to change our lives, और जब परमेश्वर का वचन को मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए according to His word, उसके वचन के अनुसार बदलाव जब लाता हूँ, then we may expect God to bless us more. तब परमेश्वर का आशीर्वाद को मेरे जीवन में मैं पा सकता हूँ। You see, there are some conditions देखो, that God will work and answer our prayers. जो कंडीशन परमेश्वर रखते हैं वो हम लोगों को पूरा करना है। And when we live according to His word, when we live in obedience to Him, we may expect that He will answer our prayers. जब हम उसके आज्ञाकारी बने, तब हम आशीर्वाद अपने जीवन में पा सकते। You see, why is the word of God safe? क्यों प्रभु का वचन सुरक्षा है? These are only few reasons. ये केवल कुछ उदाहरण है। When we have it, it is safe for our own life. If it is safe for our own family, it is safe for our own assembly. ये सुरक्षता मेरे जीवन के लिए है, मेरे परिवार के लिए है, और मेरे मंडली के लिए ये सुरक्षा है। Because we live in a time when many people are, some sincere people, they want God to work and they go in a very wrong way. देखो, लोग सुरक्षा चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन गलत तरीके से वो सुरक्षता चाहते हैं। But when the word of God is keeping us safe, that it's the biggest safety that we can have in order to know that we are going the right way. लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अपना जीवन को जीता हूँ, तो ये सबसे सुरक्षा मेरे जीवन में मैं पा सकता हूँ। My brothers, rejoice in the Lord. मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर में आनंद करो। My brothers and sisters, may God help us to be more safe in His word. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर में आप सुरक्षिता पाओ। And more reading and studying and understanding the word of God, may we experience more the truth of God. May we experience more the power of God in our own lives. और इस प्रकार से परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का आशीष को हम लोग अपने जीवन में पा सकते हैं। Because the word of God is like a hammer. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा के समान है।
can break the heart. कट्टर हृदय को भी तोड़ सकता है। Some people will say, who can change that person? We know him. कोई कहता है कि उस व्यक्ति को कौन बदल सकता है, हम जानते हैं वो कैसा है। He's a very stubborn person. Nobody can change him. Nobody can tell him what is right. बहुत ही कट्टर आदमी है, कोई उसको बदल नहीं सकता है। When the word of God is like a hammer comes, it may break that heart. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी कभी एक हथौड़ा की तरह आता है और वो कठोर हृदय को तोड़ सकता है। We may look in our own lives. हम अपने खुद के जीवन में जब हम देखते We हैं, may think, oh, we know our weaknesses, हम अपने खुद के कमजोरी हम लोगों को पता है, and we may come to a conclusion, wrong conclusion, that nobody can help me in this weakness that I have. और शायद हम लोग सोचते हैं कि ये कमजोरी में कोई मेरा मदद नहीं कर सकता। But the word of God has power. लेकिन परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। When God is using His word, He can change us and do the things that even we may think nobody can change me. और परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है मुझे बदलने के लिए, जो संसार के लोग बदल नहीं सकते हैं। And if God really work in our lives, और यदि परमेश्वर सच में मेरे जीवन में काम किया है, and I believe in many of our lives God already worked, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने कितने सारे लोगों के जीवन में काम किया है, if we want to keep that good work of God in our life, we need the word of God to keep us safe. और वो परमेश्वर का अच्छा कार्य को मेरे जीवन में अगर देखना है तो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में रखना चाहिए, तब हमको सुरक्षिता मिलेगा। Because Satan is trying to steal क्योंकि शैतान हम कुछ चोरी करने का कोशिश कर रहा है, our joy, our peace, हमारा खुशी को, हमारा शांति को our time, और हमारा समय को। but the word of God is keeping us safe. लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोगों को सुरक्षा रख रहा है। See, Apostle Paul wanted the church in the here in the city of Philippi to be safe. प्रेरित पौलुस को यही चिंता था कि फिलिपिये का मंडली का सुरक्षा, And we should be also safe. और उनको सुरक्षित रहना चाहिए In the word of God, with the help of God. प्रभु के वचन के जरिए हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। May God help us to be more safe. और इस प्रकार से प्रभु हमारी सहायता करे और भी सुरक्षा पाने के लिए। And if in our boundary there is some broken things, may God build it again by His power and by His word. और जो बाउंड्री परमेश्वर ने जो बनाया, अगर कहीं पे टूटा है तो प्रार्थना कीजिए वो बाउंड्री दोबारा बंद होना चाहिए। पाप या शैतान अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। We look in our word, we see what is wrong, and we should make it right. और प्रभु का वचन को पढ़ो, जो गलती जो पाप मेरे जीवन में है उसको सुधार सकते हैं। May God do that in our own lives, in our group of people. और परमेश्वर हमारे जीवन में और इस मंडली में इस प्रकार से करो। And may each one of us be able to reach that day safe. और उस दिन तक पहुंचने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।